गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। आज का ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग हमारा स्पेशल होने वाला है। आज का जो ब्लॉग है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और आप सब देखिएगा। ये हमने अपने न्यू घर को डेकोरेशन करने की शुरुआत कर दी है क्योंकि इसका था गृह प्रवेश, तो थोड़ा डेकोरेशन तो हम सब ने करना ही था। तो हम सब पूरी फैमिली लग चुके हैं अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए। और ये हमारे हवन से एक दिन पहले का दिन था जो हमने अपने घर को सजाना शुरू कर दिया था। और हमने बहुत अच्छे से अपने घर को सजाया, संवारा, लाइटिंग लगाई। और ये वो पार्ट है जहाँ पर गेस्ट आने थे और मेहमान लोग आने थे, तो इस दीवार को हमने बहुत अच्छे से, मतलब पूरे घर को ही सजाया, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा सजाया। और ये जो हिस्सा हम संवारने के लिए, सजाने के लिए लगे हुए हैं, ये हमारा मेन एंट्रेंस था हमारे घर का, मतलब अंदर घुसने का गेट था ये। लेकिन यहाँ से भगवान जी और मेहमानों को हमारे घर में प्रवेश करना था, तो इस डोर को सजाना संवारना तो बनता था। और अब आ गए हैं मेरी बहनें और गेस्ट आने शुरुआत हो गए हैं क्योंकि ये दिन था 14 तारीख का, और 14 तारीख को गेस्ट आने शुरू हो गए थे मेरे घर। फिर मैंने अपने घर में आए हुए गेस्टों का स्वागत किया और उसके बाद एक हमारे यहाँ रस्म होती है फूलझड़ी बांधने की नए घर में, तो वो सब लेके आई थी, तो वो सब लगा रही हैं। और ये बंदरवाल जो है गेटों के ऊपर, ये भी बहनें लाती है, ननदें लाती है, तो उन्होंने बांधी थी। ये आने की शुरुआत हो गई मेरे भाई और भाभी की। और इनकी छुट्टी कम थी इसलिए जल्दी जल्दी में आए और रस्म करके चले गए। और यहाँ हमने भैया भाभी का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया क्योंकि मेरे एक ही भाई है। और भतीजा और भतीजी तो आपने देखे होंगे, वो पहले मेरे साथ ही आ चुके थे। और फिर भैया भाभी का स्वागत करके मेरे घर में, क्योंकि मेरे से छोटे हैं, तो अब ये दिन है 15 तारीख का जो हमारा हवन हुआ था उस दिन का। उस दिन मेरी ये बेटी, छोटी बेटी है, उन्होंने नहा धो के स्नान करके अपने घर में रंगोली बनाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा प्यारा सा एक छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, मतलब खूबसूरत सा घर है। और ये सब बलून और वो सब लगाना, रंगोली बनाना रह गया था, बाकी सब तैयारियां हमने पूरी कर दी थी, पूरे घर को सजा सवार दिया था। लेकिन कुछ सजाना संवारना बाकी था जो उसी दिन सुबह सुबह संवारना था, क्योंकि फूलों की मालाएं लगानी थी, तो फूलों की माला हम पहले नहीं लगा सकते। और जो मालाएं हमने लगानी थी वो सब लगा दिए हैं। और ये है ऊपर की बिल्डिंग में जाने का गेट, मतलब पैड़ी। और अभी चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो इधर हमने मतलब खाने पीने का, बनाने का अरेंजमेंट ऊपर ही किया था क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था कि रसोइयों में आपको भोजन नहीं करना है, बनाना है हवन और पूजा से पहले। इसलिए हमने वहाँ जाके खरीदा था ये बेड, और फर्नीचर खरीदा वो नीचे है। और ऊपर देखो हमारा ये खाने पीने का अरेंजमेंट, हमने कुछ ऐसे भट्ठी को हमने वहाँ पे किराए पे लिया क्योंकि चूल्हा तो उस दिन के बाद ही जलना था जब हवन हो गया, हवन हो जाएगा और उसकी पूजा हो जाएगी। और ये देखो हो गया मेरा घर सज के तैयार अपने जन्मदिन की खुशियाँ बनाने के लिए। और वेलकम की रंगोली भी बना दी। और अब पंडित जी आ चुके हैं। और देखिएगा ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, इनको भी हमने बहुत अच्छे से सजा दिया है क्योंकि ये हमारा जल्दी जल्दी में ही किया है। वहाँ हमने रहना नहीं था क्योंकि हम लोग वहाँ पे अभी नहीं रह रहे हैं, बस वो करने के लिए गए हैं। और ये आ गए पंडित जी, इन्होंने अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। और ये देखो मैं हो गई हूँ तैयार अपने राजस्थानी लुक में। और ये सब मैंने जो पहना है, पूरी ड्रेस जो मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, वो सब हमारे एक रिवाज है, वो मायके की तरफ से ही आती है। और ये सब चीज़ मेरे मायके की तरफ से ही आई है, जो मैंने पूरा एक श्रृंगार होता है ये पूरा भैया भाभी लेके आए। और ये हम लोग बैठ गए हवन में। और हमारे यहाँ हवन करने के लिए दो पंडित जी आए थे और उन्होंने पूजा की शुरुआत कर दी। पूजा कुछ 2-3 घंटे चलती है, आप सबको ही पता है, तो पूरा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लिपें हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे आप। और ये देखिए दोस्तों, पंडित जी ने कर दिया हमारा गठबंधन, करने की तैयारी कर रहे हैं।
मुझे तो कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे फेरू के टाइम पे, शादी के टाइम पे जैसे गठबंधन किया था, उसी हिसाब से पंडित जी ने सारी रस्में करवाई। तो हमारी वो घर के वजह से हमारी वो भी यादें थी वो ताज़ा हो गई। 20 साल बाद में मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं। और ये खूबसूरत जो समय था ये मुझे बड़ा प्यारा लगा और मेरे दिल को बहुत छू गया। और अपने ये जो मेरा घर है ये जयपुर में पिंक सिटी में है। और उसके बाद में इन्होंने पंडित जी ने सब रस्में हैं वो करवाई। वो सब तो अच्छे से करवाई। आप सबको पता ही है। अब गृह प्रवेश की रस्मों का तो सबको ही पता है। जिस चीज़ ने करवा ली उसको, हमें पहले नहीं पता था, हमें करवाई नहीं थी, तो हमें अब पता लग गया है। लेकिन कुछ देखने से भी पता लग जाता है आदमी को। तो गृह प्रवेश में तो हम कई बार गए हैं, कहीं नहीं। तो इसलिए ये घर हमारा बहुत पहले ले लिया था हमने, 1 डेढ़ साल के लगभग पहले ले लिया था। लेकिन किसी ना किसी रीज़न से हमारा ये जो छोटा सा गृह प्रवेश का जो फंक्शन था, हवन था, जो भी रस्में थी, रिवाज थी, ये डिले होता जा रहा था। लेकिन अब ये माता रानी की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से ये सब चीज़ें हो पाई हैं। और उस दिन मंडे था और भोले जी की कृपा थी और नवरात्रों के दिन थे। माता रानी की तो बहुत बहुत मेहरबानी सब पे ही होती है, माता रानी तो। और हमारा ये जो एक रस्म थी जो हमारे ज़रूरी भी थी और करनी भी थी, और उसके बिना तो हम अपने घर में मतलब रहना ये सब करना नामुमकिन सा था मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। और इसलिए हमारा ये काम पूरा हुआ मालिक की दया दृष्टि से। और ये देखिए गणपति जी का हो रहा है विराजमान, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ये हमारे घर में। और ये जो रस्में हैं ये इस दिन गणपति जी की विराजमान होते हैं गृह प्रवेश में। और गणपति जी ही विराजमान होते हैं तो इन्हीं की। और वैसे भी सबसे पहले पूजा जब भी की जाती है किसी भी देवी देवता की तो उनको तो किया जाता है, लेकिन घर में सबसे पहले गणपति जी को स्थापित किया जाता है और उसके बाद में सारी रस्में हैं। तो इनको स्नान और वो सब पंडित जी ने करवाया, उनको तिलक वस्त्र और ये सब चीज़ें देख के बहुत बहुत मतलब आपको बता नहीं सकती कि कितना मतलब सुख और सुकून मिल रहा था, आनंद आ रहा था कि मतलब हमने अपने पहली बार अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और बहुत मेहनत से खरीदी है और दिल से उसको मतलब देख के चूज किया, खरीदा उसको। और फिर उसके बाद में ये जो रस्म करवाई हमने, बहुत अच्छा लगा। ये एकदम प्यारा मोमेंट था जो जीवन में कभी भूलने लायक नहीं हो। कोई भी नहीं भूलता, हम क्या, लेकिन हम नहीं भूल सकते इस चीज़ को। और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब ऐसा भी लग रहा था कि दोबारा वही घड़ी आ गई जो कुछ साल पहले हमारी शादी की रस्म में हो रही थी। और हम दोनों ऐसे ही गठजोड़े से बैठे थे और भगवान से बार बार यही मांग रहे थे कि मालिक हमारी जोड़ी बनाए रखे और हम ऐसे ही अपने घर में या कहीं कहीं पे भी हमें धर्म पुण्य या कहीं पे किसी भी भगवान की दया दृष्टि से ऐसा कुछ करने को मिले तो हम जोड़े में ही रहें और हमारा बंधन संबंध ये सब भगवान बनाए रखे। और ये देखो सामने बैठी है, ये मेरे भाई की लड़की है, यानी कि मेरी भतीजी है। और ये कन्या थी तो नवरात्रे चल ही रहे थे तो इसको भी मतलब इतनी ही इम्पोर्टेंटता दे रहे थे जैसे लक्ष्मी जी को दे रहे हैं। तो उधर ही बैठी थी। वैसे तो मेहमान सब लोग आए हुए थे लेकिन क्लिप नहीं बनी शायद। क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि सब लोग खुश नहीं होते कैमरे के सामने आना। और ये गणपति जी की हमने आरती की और आरती करने के बाद में मटका पानी का लाने की रस्म होती है। गणपति जी उसके बाद ही विराजमान होते हैं तो उसके लिए हम लोग चल दिए हैं आगे की रस्म के लिए। और माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत। तो इसमें हम लोग मटका भरने की रस्म है। वहाँ हमारी सोसाइटी में एक बोर है जिसमें करवा रखा है, वहीं से मटका भर के लाना होता है। जहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है सोसाइटी का, तो उधर से हम मटका लेने के लिए चल दिए। और हमने अपने खुद के भजन भी गाए और जो मतलब रस्में होती हैं उसी हिसाब से हम चल रहे थे सब लोग।
और यहाँ पे जो आगे जाके जो वहाँ पे मटका जो भरने की रस्म है वो सब हो रही है। और उधर पंडित जी ने पूजा फिर करवाई वहाँ पे, मटका मटका जो भरा जाता है उसकी रस्म करवाई। और वहाँ पे जो ये झंडा दिख रहा है ये पंचंगी झंडा बोलते हैं शायद, या सप्तंगी झंडा है, पता नहीं मुझे, 7 रंगों का है या पचरंगी बोला था। वही झंडा है जो घर पे लगेगा, उसके बाद में पता चलता है कि इस घर का गृह प्रवेश हो गया। सबकी अपनी अपनी रस्में होती होंगी, ये नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही रस्म है। जो हमने जहाँ रहना है वहाँ तो रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। और उसके बाद में वहाँ बैठ के पूजा करवा रहे थे पंडित जी। और ये जो बिछा हुआ है ये भी हम घर से लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये मटका जब वहाँ पे भर के लाओगे, वहाँ आपकी जो पूजा होगी उसके लिए कुछ बिछाने के लिए चाहिए होगा, तो हम ये घर से लेके गए थे। और ये सब खड़ी हैं, ये मेरी बहनें हैं, भाभी है, भैया है, और ये पंडित जी हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे भतीजा भतीजी हैं, बच्चे हैं। और ये मटका सर पे पानी का भर के रख दिया मेरी बहन ने, और मेरा भाई भी लगा हुआ है जचाने में। और हम चल दिए हैं घर पे वापस गणपति जी को लेके, और पानी का मटका भर के अब गणपति जी को मेरे घर में मतलब विराजमान किया जाएगा। और ये बोला जाता है कि पुरानी रस्मों के हिसाब से बोला जाता है कि गंगा का जल या यमुना जी का जल या किसी पवित्र नदियों का जल ला के ही भगवान का स्नान किया जाता था। लेकिन आजकल वो कहाँ से लेके आए, इसलिए वही सोसाइटी का जो हमारा वो बोर किया हुआ था, जहाँ पानी मंदिर है सोसाइटी का, उसी में से लाने की रस्म है। तो मैं मंदिर से भर के लाई हूँ, मंदिर के बोर से। और अभी गणपति जी को विराजमान कर देंगे, और हम लोग भजन गाते हुए चल रहे हैं। और आसपास की कुछ लेडीज़ों को बुलाया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम बाद में आएंगे, हम ये आप लोगों की खुद की रस्म है तो आप खुद ही करिएगा इसमें, मतलब अपनी खुद की फैमिली होती है, हम पूजा होने के बाद आपके घर आएंगे। और उसके बाद वो लोग आए थे जब पूजा ख़त्म हो गई थी, हवन ववन सब हो गया था उसके बाद। और ये जो ध्वजा दिख रही है आपको, ये मेरे घर के जो 3 मंजिल है उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे इसको बांधा जाता है। और बोलते हैं जब तक बंधा रहता है, जब तक ये झंडा पूरी तरीके से मतलब भाई फट जाए या कुछ भी हो जाए, जैसा भी मतलब कपड़े के साथ जितना पुराना हो जाए, कुछ ना कुछ तो देखो चीज़ पुरानी होगी तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। और ये हम लोग भजन गाते हुए आ रहे हैं सब लोग। और ये आ गए थे मेरे घर के मेन गेट के ऊपर, जहाँ पे मेरी जो भाभी है उसने आरती की। और मेरे को ये जो चुंदड़ी लेके आते हैं भैया भाभी, ये चुंदड़ी उड़ाई थी, जो राजस्थानी में ओजरी की चुंदड़ी बोली जाती है, वही लेके आए थे। और इन्होंने वो फिर मतलब थाली में पैसे वैसे डाले और ये सब मतलब आरती वारती की। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का ये था कि मम्मी आपका स्वागत अच्छे से करेंगे, तो इन्होंने ये चावल का लोटा भर के, और मेरी वही रस्म करवाई गई जो एक दुल्हन की होती है और नए घर में एक लक्ष्मी की होती है। और मेरे पैरों के निशान भी एक कपड़े पे लिए गए हैं, जो कुमकुम के द्वारा जो एक नई दुल्हन के लिए जाते हैं। इन तीनों पावा बेटियों की इच्छा थी कि इनको हम रखेंगे, आपका ऐसे स्वागत करेंगे मम्मी नए घर में, जैसे आप नई नवेली आई थी उसी हिसाब से। और वही स्वागत हुआ मेरे घर में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग, मेरी जो फैमिली है पूरी कोऑपरेट कर रही थी, और सब लोग आगे होके अपने काम में लगे हुए थे, और बहुत खुश थे हम सब लोग। और सारे लोगों ने खुशी खुशी से अपना पूरा फंक्शन किया हमने। और ये देखिए जो मेन गेट होता है जो घर में घुसने का, उसी के ऊपर गणपति जी को विराजमान किया जाता है, ताकि मतलब गणपति जी अंदर से बाहर से पूरी
प्रक्रिया को देख सके। शायद मैं अपनी इच्छा से बोल रही हूँ, बाकी रीजन क्या होता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि गेट के ऊपर रहेंगे तो नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देंगे, पॉजिटिविटी ही अंदर आएगी, क्योंकि प्रभु जी द्वार पे बैठे हैं तो वहाँ पे मतलब नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और ये मेरे जो पति देव हैं ये रस्म कर रहे हैं, जो जो हमने सुना है और पढ़ा भी है कि गणपति जी की पीठ से जो नेगेटिविटी बाहर निकलती है तो वो गेट के ऊपर ही विराजमान होते हैं, और उनकी पीठ उस साइड में ही होती है, बाहर की साइड में। और मेन गेट के ऊपर ही विराजमान मतलब किया पंडित जी ने, और अंदर की साइड मुख किया उनका, बाहर की साइड में उनकी पीठ की, ताकि नेगेटिविटी बाहर ही रह जाए और पॉजिटिविटी अंदर आए। और ये लो हो गया जी मेरे घर का गणपति जी विराजमान। और मुझे मुझे क्या, जहाँ जितने भी मतलब मेरे गेस्ट थे उन सबको मतलब हमने खूब वहाँ उसके बाद में खूब डांस किया, खूब भजन गाए, वो सब क्लिप आपको पता है उस कितना बनाएगा आदमी, वो सब पता नहीं मणि नहीं मणि हमें मिली नहीं वो क्लिपें, इसलिए वो आपको कहाँ से दिखाएंगे। लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद में हमने ढोलक बजाए और उसके ऊपर मतलब भजन भी गाए, डांस भी किया सब लोगों ने मिल के। और हमने वो क्या बोलते हैं आपका बूफर भी बजाया, उसके ऊपर भी डांस किया। और उस दिन जो 7वां नवरात्रा था उस दिन ये हमारी रस्म थी। और माता काली का नवरात्रा था, उस दिन हमारे घर में गणपति जी विराजमान हुए, और मंडे का दिन था तो भोले जी की का भी दिन था। और माता रानी तो 6 दिन से 7 दिन से हमारे साथ में ही थी क्योंकि हम नवरात्रे सबने रखे हुए थे। और नवरात्रे तो हम दोनों साइड के रखते हैं, वो जो कार्तिक महीने के आसपास आते हैं वो भी, और ये भी दोनों। और हम सबके व्रत भी चल रहे थे साथ साथ में, हमारी पूजा भी उन्हीं नवरात्रों में माता रानी की मेहरबानी से मतलब संपन्न हुई, जो कुछ बहुत दिनों से रहती आ रही थी। और ये लगे हुए हैं मेरे पति देव जो अभी तक विराजमान करने की रस्म। ये हमारी गणपति जी को विराजमान करने की प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। और अब ये मटका है ये किचन में रखा जाएगा, और किचन की जो पूजा है वो होनी है, तो उसके बाद में हमारे चूल्हे की रस्म और ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी। ये किचन किचन में ही रखा जाएगा, यानी कि रसोई में रखा जाएगा मेरी में। और ये मेरी चूल्हे की रस्म हो चुकी है। और उसके बाद में दूध उफाना गया, और ये उस दिन 9 कन्याएं थी उनको भोजन करवाया। पहले भोजन तो हमने आधा तो पहले बना लिया था, लेकिन आधा बाद में मेरी बहन भाभीयों ने पूरी और हलवा बाद में बना लिया, खीर बनाई। और शायद वो क्लिप भी हमें नहीं ली या मिली नहीं, पता नहीं डिलीट हो गई। और उसके बाद में कन्याओं को जो प्रसाद दी जाती है, चुनरी उड़ाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, वो सारी रस्में हुई। और उसके बाद में ये है, और ये 15 तारीख की रात का व्यू है। उस देखो ये चूल्हा अब चल पड़ा है, इसके ऊपर हमने खाना बनाया और भट्ठी को हमने वापस दे दिया। तो ये दोस्तों हमारा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, और हमारा जो प्रक्रिया जो गृह प्रवेश की प्रक्रिया है वो भी ख़त्म हो चुकी है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।